तो आइए जो है सबसे पहले दोस्तों आपको नमस्कार। तो जय हिंद। तो हम लोग जो है आपका क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं? तो हम लोग कर रहे हैं जेईई मेंस में और मोशन इन प्लेन का क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, और जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया हुआ है। और जेईई मेंस ये 2019 का नहीं है, ये अभी तक जितना 5 क्वेश्चन जितना आया वो 2019 में है, और ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। कब आया है? 2021 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको करने की कोशिश करिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों में शेयर कर लीजिए। आप वीडियो को पूरे वॉच करने से पहले स्किप मत करिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और आप क्या करेंगे, वीडियो को स्किप मत करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करें। अगर कोई विजन में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्या नहीं समझ में ये जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। 2 वेक्टर्स A and B हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर एन एंगल 120। मतलब दिया है A और 2 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, और ये क्या करते हैं 120 डिग्री पर क्या करते हैं, लाई करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड A माइनस बी। तो बताना है A एंड A माइनस बीच के A माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा। ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या 120 डिग्री, ये इतना दिया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखिए फिगर ड्रा करना पड़ेगा। देखिए अगर हम ऐसे कर ले, यहाँ पे ऐसे कर दें, ठीक है, और एक तरह से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो ये आपका हो गया 120। हमने क्या दिखा दिया कि ये वेक्टर बी है और ये वाला वेक्टर क्या है, ए है। ठीक है, क्योंकि अब इसको हम क्या करते हैं, इसको एकदम ऐसे ही प्रोड्यूस कर देते हैं 180 पर। स्ट्रेट लाइन है मानिएगा, तो ये टोटल कितना होगा 180, तो ये एंगल कितना हो गया आप 60 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए स्ट्रेट लग नहीं रहा होगा, इसको स्ट्रेट लाइन ले जाइए एकदम ऐसे, तो ये कितना हो गया स्ट्रेट लाइन। तो ये जितना इधर है उसका अपोजिट यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, यही ना, ये माइनस भी हो गया। और यहाँ वेक्टर ए और ये वेक्टर बी हो गया, दोनों के बीच का मतलब एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर बी 120 डिग्री। अगर ए को नीचे प्रोड्यूस कर दे माइनस में तो कितना होगा, माइनस बी हो जाएगा। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, अब 60 डिग्री हो गया। और इसमें बताना है ए माइनस बी का। तो देखिए अगर हम लोग ए माइनस बी निकालते हैं, अगर यहाँ से हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक ऐसे मिला देते हैं, यहाँ से, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से जो वैल्यू मिलाएंगे तो ये हमारा हो गया, ये वैल्यू अगर हम देखें तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाए। ठीक है, कितना आ गया a माइनस बी, क्योंकि ये एंगल हमारा शिफ्ट हो गया और इसके बीच का एंगल हो गया हमारा बीटा। ठीक है, तो a माइनस बी हो गया, एंगल कितना हो गया, बीटा हो गया इसके बीच में। अब यही हम लोग को वैल्यू निकालनी है कि एंगल इसके बीच में कितना होगा। ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले तो यहाँ 60 एंगल हो गया और ए और ए माइनस बीच का एंगल कितना हो गया, बीटा होगा। कैसे यहाँ ए माइनस बी है ये समझना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा बी इस तरफ नीचे की तरफ है, तो जो एंगल यहाँ पे निकलेगा, जो वेक्टर ए और रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर है, और इसका डायरेक्शन जब नीचे की तरफ होगा, इसका मतलब यही जो रिजल्टेंट है इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बी का डायरेक्शन माइनस होने की वजह से ए माइनस बी हो जाएगा। अब दोनों के बीच का एंगल अगर हम निकालना है, एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर ए एंड ए माइनस बी, तो क्या लगेगा, tan बीटा इक्वल टू लग जाएगा। tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, b cos थीटा अपान ए बी, ए प्लस बी नहीं, बी साइन थीटा होता है, बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कास थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा और ए प्लस बी कास थीटा होता है। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। tan बीटा इक्वल टू, यहाँ पे हमारा वैल्यू हो गया कितना, तो b की वैल्यू यही है और साइन कितने की वैल्यू है, 60 डिग्री की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, थीटा कितना है
और उसके बाद क्या है, ए है, फिर यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर कितना होगा, साइन जो है 60 डिग्री हो गया। इसको सॉल्व कर लेना हम लोग को, तो आपका जो वैल्यू आएगा ए कैंसिल हो गया मान लीजिए यहाँ से, तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, और यहाँ हो गया ए 1, यहाँ हो गया 1 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 हो गया इसकी वैल्यू। इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो √3 और अपान यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 अपान √ यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे, ठीक है। तो √3 और अपान में कितना है, 3 है, एक मिनट, अपान में यहाँ कितना होगा, ये यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये √3 मल्टीप्लाई √3, इसको 2 वाले के काट देंगे तो बचा 1/√3। तो tan जो है बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 30 डिग्री आपकी आ गई। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया आपका, तो आपका ऑप्शन सी वाला सही है, 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ए और A-B, वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो आप लोग एक बार देखिए, समझ में आया कि नहीं, फिर से मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि कैसे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, जी मेंस का ही है, 2021 में। तो देखिए फिर से एक बार हम कोशिश करते हैं। देखिए क्या दिया है, 2 वेक्टर्स A and B हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर एन एंगल 120 विथ ईच अदर, फाइंड द एंगल बिटवीन A and A-B, और एंगल दिया 45, 60, 30 और 120। सबसे पहले क्या करना हम लोग को, A और बीच के, देखिए यहाँ से फिगर बना लीजिए, एंगल A और B के बीच का एंगल कितना है, तो 120 है। B को प्रोड्यूस कर दीजिए डाउनवर्ड, तो यहाँ से लेके इसका हो जाएगा -B, और यहाँ पे A है ही, तो बचा 120 के बाद यहाँ कितना एंगल बच गया, और A और -B के बीच का एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। अब करना क्या है, यहाँ से बीटा अगर हम ले लें, बीटा का मतलब बीच में A और A- बीच के B का एंगल कितना बचता है, तो बीटा जब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एनालिटिकल जैसे होता है, तो इस बीटा को जब लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, A में से B को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। A में से B को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब जैसे हमारा रिजल्टेंट होता है, तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, तो रिजल्टेंट के भी डायरेक्शन हमारा कैसा हो गया, इस तरफ हो गया। इसका मतलब A में से अगर B को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A - B की वैल्यू आ जाएगी, तो रिजल्टेंट हमारा ये वाला आ जाएगा। तो अब क्या करना है, दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए हमको A एंड A-B का एंगल निकालने के लिए tan बीटा इक्वल टू B sin थीटा A प्लस B cos थीटा होता है। tan बीटा इक्वल टू A sin 60, A प्लस यहाँ पे क्वेश्चन में पहले दिया A और B का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, तो A sin थीटा A प्लस A sin 60 डिग्री, एक मिनट, यहाँ पे cos 60 होगा, cos 60 हो गया, और यहाँ पे A की जगह B sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2 होती है, और प्लस यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ पे कितना हो गया, ये 1 A कट गया तो यहाँ 1 बचा, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3/2, और यहाँ √3/2। अब इन्वर्स कर देंगे तो √3/2 मल्टीप्लाई 2/3, 2 से 2 कट गया, √3/3 बच गया। √3/3 को क्या करेंगे, जो अपान वाला 3 उसको 2 बार √√ लिख के क्या कर देंगे, एक कैंसिल कर देंगे, तो 1/√3 बचेगा, और 1/√3 जो है आपका tan की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो आपने देखा कि क्वेश्चन बहुत ही दिक्कत पर, गाइज आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा क्या दिक्कत आ रही है वीडियो में, तो आपसे रिक्वेस्ट है अब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।